हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था अबाउट कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कवर्ड कॉल में आपको पूरा लॉट बाय करना पड़ता है। तो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कवर्ड कॉल की ज्यादा होती है। बट काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बेस कैपिटल उतना ज्यादा नहीं है या उनके पास उतनी बड़ी कैपिटल नहीं है, बट दे स्टिल वांट टू ट्राई कवर्ड कॉल। तो क्या उनके लिए भी हम कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं? तो यस, वी कैन डेवलप, और आज का वीडियो उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर डेडिकेटेड है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं मेनली 6 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी को क्रिएट कैसे करना है, पूरे इसके स्टेप्स में आपको बताऊंगा। सेकेंडली, मैंने आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप की है जो कि इस स्ट्रेटेजी की सारी कैलकुलेशंस करने में आपका हेल्प करेगा। वो ऐप का एक्सेस मैं आप लोगों को दूंगा, उस ऐप के बारे में हम समझेंगे, उसको कैसे आपको उसमें क्या कैलकुलेशंस होती है, कैसे कैसे आपको ऐप समझना है। थर्ड में फिर हम एक लाइव सिमुलेशन करके देखेंगे इस स्ट्रेटेजी का। देन मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मैनेज रिस्क, इस स्ट्रेटेजी का जो रिस्क है उसको आपको कैसे मैनेज करना है। देन मैं आपको बताऊंगा कि आप रिटर्न्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इस सेम स्ट्रेटेजी के अंदर। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है आज की वीडियो का। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द स्टेप्स टू क्रिएट दिस स्ट्रेटेजी, कि एक स्ट्रेटेजी बनानी कैसे है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रेटेजी का बेसिक्स। देखिए, जनरल कवर्ड कॉल्स में क्या होता है कि आप एक पूरा लॉट बाय करते हैं एंड देन आप एक कवर्ड कॉल बेच देते हैं। ये सिंपल हम काम करते हैं। इस स्ट्रेटेजी के अंदर लेकिन हम क्या करने वाले हैं ना, वी विल बाय इक्विटी। हम इक्विटी को बाय करेंगे कैश में, है ना, ओनली ऑफ अराउंड, मतलब हो सकता है आपको 1 लाख की बाय करनी पड़े, हो सकता है 2 लाख, हो सकता है 3 लाख, बट इससे ऊपर की बाइंग जनरली नहीं होती है ना। इससे कम की ही आपकी बाइंग हमेशा रहती है, कभी कभी आप इनसे भी कम में जा सकते हैं। देन हम सेकेंडली क्या कर देते हैं, हम फिर अपना एक कॉल का स्प्रेड क्रिएट करते हैं। जैसे हम कवर्ड कॉल में क्या करते थे, हम एक नेकेड कॉल बेच देते थे, बट यहाँ पे हम कॉल का स्प्रेड क्रिएट करते हैं, यानी कि हम एक कॉल बेचते हैं, देन उससे फार ओटीएम जाके फिर हम एक कॉल यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो इस तरह से इस स्ट्रेटेजी का क्रिएशन होता है। अभी हमारे पास जो स्टेप्स हैं इस स्ट्रेटेजी को क्रिएट करने की, वो क्या है, वो हमको सिंपल सा है स्टेप। एक मिनट, हम इसको करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कॉल का स्प्रेड क्रिएट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ कॉल स्प्रेड। देन हम सेकेंड क्या करते हैं, देन वी विल बाय इक्विटी। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना एक चीज। देखो, मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल बी, स्टेप 1 क्या है हमारा, कि हम लोगों ने कॉल का स्प्रेड क्रिएट करना है, देन हमको इक्विटी बाय करनी है। सिंपल। अब होता क्या है ना, कॉल स्प्रेड जब आप क्रिएट करेंगे, आप एक कॉल सेल करेंगे, आप एक कॉल बेचेंगे, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। पहले मैं ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट 1 मिनट पे क्लीन कर देता हूँ, देन हम सीधा सिमुलेटर पे जाकर समझेंगे तो आपको और डीपली समझ में आएगा। बस कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ। ओके, कॉल के स्प्रेड में आपको एक चीज का ध्यान देना है, क्या कि आप जब कॉल स्प्रेड बनाएंगे, आप एक कॉल बेचेंगे, आप एक कॉल बाय करेंगे, तो वो जो स्प्रेड बनेगा ना, उसका पे ऑफ कर्व कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। यहाँ प्रॉफिट होगा आपका और इधर लॉस होगा आपका, और यहाँ कहीं आपका स्पॉट चल रहा होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि मिनिमम 2% का आपका ब्रेक इवन हो। ठीक है, स्पॉट, करंट स्पॉट से मिनिमम 2% दूर आपका ब्रेक इवन होना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वो ये देना है कि मिनिमम क्रेडिट जो आप ले रहे हैं वो मिनिमम 2000 रुपीज का आपका क्रेडिट होना चाहिए। मिनिमम क्रेडिट आपका 2000 का होना चाहिए। मिनिमम आपको ब्रेक इवन भी यहाँ पे 2% का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपने एक स्प्रेड बनाया जिसका ब्रेक इवन आ रहा है 3%, क्रेडिट आ रहा है 2500 रुपए, तो इट्स गुड। लेकिन अगर एक ऐसा स्प्रेड बनाया जहां पे ब्रेक इवन आ रहा है 1.5% और क्रेडिट आ रहा है 5000 रुपीज, तो वो हम उस पर काम नहीं करेंगे, हम थोड़ा और ओटीएम जाना पसंद करेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों का सेकेंड स्टेप होता है इक्विटी बाय करने का। इक्विटी बाय करने के भी 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका होता है लंप सम बाय करना, यानी कि आपने एक ही बार में सारा इक्विटी बाय कर लिया। ठीक है ना, आपने एक ही बार में पूरा का पूरा इक्विटी बाय कर लिया। और सेकेंड होता है स्टैगर्ड बाइंग। ठीक है, यानी कि आपने स्लोली स्लोली, है ना, पहले आपने मान लीजिए आपको 2 लाख का इक्विटी बाय करना है, तो पहले आपने 30,000 का करा, फिर 30,000 का करा, फिर 30 करा, ऐसे आप धीरे धीरे इक्विटी को बाय कर रहे हैं। तो ये 2 मैनर्स होते हैं इक्विटी बाय करने। तो ये था एक थ्योरी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी कि हम कैसे बनाते हैं। थोड़े से मैंने आपको रूल समझा दिए, सो दैट जब मैं अभी सिमुलेटर पे जाऊं तो वहां पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो जो आपकी एंट्री होने वाली है इस स्ट्रेटेजी में, वो कब होगी, ऑलवेज 1
वीक बिफोर एक्सपायरी। ठीक है, कौन सा एक्सपायरी? प्रीवियस मंथ के एक्सपायरी से लगभग आपको 40 DTE के आसपास आपकी ट्रेड इनिशिएट होगी। एग्जिट जो आपकी ट्रेड होगी ना, वो होगी 1 वीक बिफोर करंट एक्सपायरी, मतलब एक्चुअल एक्सपायरी। ठीक है, यहां पे आ जाएगा प्रीवियस मंथ एक्सपायरी, यानी कि अभी जैसे हम दिसंबर महीना चल रहा है, मान लीजिए आपको ट्रेड अभी बनानी है, तो अभी आपकी ट्रेड जनवरी मंथ के लिए बनेगी। और आप देखेंगे जनवरी मंथ की ट्रेड हम कब बना रहे हैं? लगभग 22-23 दिसंबर को, तो लगभग 40 डेज पहले हम लोग इस ट्रेड को बना रहे हैं। ओके, तो ये हमारा एंट्री होगा। एग्जिट कब हो जाएगा? जब जनवरी मंथ की एक्सपायरी आने वाली होगी, उस एक्सपायरी से 6 से 7 दिन पहले हमको ये ट्रेड को एग्जिट कर लेना है। अब ये हो गए हमारे सारे रूल क्लियर। अभी मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे सिमुलेटर में कि स्ट्रेटेजी क्रिएशन कैसे होगा। अभी हम ट्रेड क्रिएट कर रहे हैं कब के लिए? 27 जनवरी के लिए। कैसे बनाएंगे? अभी मार्केट चल रहा है 1575, आप देख सकते हैं रिलायंस की वैल्यू 1575 के आसपास चल रही है। आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 1620 सेल किया और मैंने 1640 बाय कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपको कितना ब्रेक इवन मिला? चेक दिस। हमारा जो ब्रेक इवन आया है वो कितना आया है? वो आया है अराउंड 3.2%। हमारी कंडीशन क्या थी? हमारी कंडीशन थी हमारा ब्रेक इवन 2% का होना चाहिए। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? बिल्कुल हो रही है, 2% से ज्यादा ही है। प्रॉफिट भी हमने बोला था मिनिमम 2000 का होना चाहिए, वो भी यहाँ पे हो रहा है। तो दिस इज अ गुड ट्रेड, यानी कि ये ट्रेड ली जा सकती है। कई बार क्या होगा कि आप ऐसे बनाएंगे, आपने 1600 बेचा, आपने 1620 बाई किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका ब्रेक इवन 16.8 आ रहा है। ये भी ट्रेड ली जा सकती है, दिस इज ऑल्सो गुड। आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं। बट अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए आप थोड़ा करीब आते हैं, अब आप देखेंगे आपका ब्रेक इवन 2% का नहीं आ रहा है, तो ये ट्रेड आपको फिर वहां पे रिजेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको इस ट्रेड को नहीं लेना है। आप कैसे लेंगे? आप ये ले सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल एट द मनी पे आने की कोशिश करते हैं। आप मानिए यहाँ पे एट द मनी पे आ गए, तो ये ब्रेक इवन आपका सही नहीं आ रहा है, तो ये ट्रेड भी हम नहीं लेंगे। समझ रहे हैं? तो मिनिमम 2%। अभी 1575 चल रहा है, तो मैं थोड़ा दूर जाके बेचता हूँ। आप चाहिए 1600 बेच दीजिए, ठीक है, आप चाहिए तो 1620 1640 कर लीजिए, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ दूर जाने की, बहुत बड़ा क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि मैं इक्विटी से पैसा अपना कमाना चाहता हूं। तो मैंने देखा भाई मेरा 3% का ब्रेक इवन आ रहा है, 2600 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, तो दिस इज अ गुड ट्रेड। इट डिपेंड अपॉन यू। देखिए, अगर आपका व्यू आता है स्टॉक इज स्लाइटली बुलिश, आपको लग रहा है कि यार मैं श्योर, मतलब ब्रेकआउट हो रहा है या स्टॉक बुलिश है, तो आप जितना दूर से बनाने की ट्राई करेंगे उतना बेटर। आप इतना दूर जाके बनाइए कि एग्जैक्ट 2000 के आसपास का प्रॉफिट आपका आ जाए, ब्रेक इवन तो रहेगा ही। लेकिन मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसे हैं जहां पे आप श्योर नहीं है, यू डोंट हैव अ श्योरिटी कि भाई ये हो सकता है अगले 6 महीने में अच्छा परफॉर्म करेगा, अगले 3 महीने में अच्छा परफॉर्म करेगा, बट करंटली मुझे नहीं पता कैसा कर सकता है, तो वहां पे आप थोड़ा सा करीब आके भी बना सकते हैं। वहां पे आप इसमें इस तरह से भी फिर बना सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अ पर्सनल डिस्क्रिशन। ठीक है ना, कि आपको कैसे क्रिएट करनी है स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको कि एक स्ट्रेटेजी क्रिएशन कैसे होना है और किस दिन होना है, वो सारी बातें हमने कर ली। अब एक सेकेंड पॉइंट आता है कि मान लीजिए मैं ये स्ट्रेटेजी बना लूं, मैंने ये चीज बना तो दिया, बट नाउ मुझे इक्विटी कैसे बाय करनी है? उसके लिए यहाँ पे हमने एक देखो ये डिजाइन करके रखा हुआ है एक एप्लीकेशन, मैं ले चलता हूँ आपको डायरेक्टली उसके पास। पहले हम इसको, मैं आगे एप्लीकेशन में, इसका नाम है स्टैगर्ड बाइंग कैलकुलेटर। अभी हमको यहाँ पे अपडेट करना होगा इसका प्राइस। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? 1575। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया करंट स्पॉट प्राइस इज 1575। लॉट साइज 500 एयरलाइंस का। हम काम अभी एक लॉट पे कर रहे हैं ना, हमने 1 लॉट एग्जीक्यूट किया हुआ है। कॉल की डिटेल्स, हमने कॉल सेल किया है 1620 का, बाइंग करिए 1640 की, 1620, और कॉल बाय हमारी है 1640। प्रीमियम ऑफ कॉल सेल 16.5, बाइंग 11.2, 16.5, बाइंग है 11. राइट। अब इन तीन चीज को समझना है मेन यहाँ पे, है ना। देखो ये 3 चीजें क्या है, मैं वो समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आता है हमारा मैक्सिमम बाइंग स्टेप। ये बताता है कि आपको कितने स्टेप्स में इक्विटी बाय करनी है। ठीक है, कुछ लोग तो हैं जो मानो पहले ही दिन पूरा बाय कर ले रहे हैं, तो उनको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका कैलकुलेशन डायरेक्ट होके आती है। बट मान लीजिए आप स्टैगर्ड बाइंग करना चाहते हैं, आप स्टैगर्ड वे में बाय करना चाह रहे हैं धीरे धीरे, तो आप कितने स्टेप्स में बाय करना चाहते हो? मैं रिकमेंड करता हूँ आप 4 to 5 स्टेप्स ही रखो, इससे ज्यादा स्टेप्स यहाँ पे ना रखो। तो मैंने रखे हुए हैं 5, आइडियली मैं 5 ही लेके चलता हूँ।
सेकंड आता है इनिशियल लेग परसेंटेज। अगर आप इन मल्टीपल वेज में यहाँ पे बाय करने वाले हैं तो इनिशियल जो पहला बाय आप करेंगे वो आप कितना परसेंट बाय करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट आ रही है 2 लाख रुपए, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेटर देगा, आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। वो कैलकुलेटर आपको बताएगा कितनी आएगी। तो आप ये बताइए कि इस 2 लाख का कितना परसेंट आप पहले इनिशियल लेग में अपना बाय कर लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे हमको बताता है। मैं जनरली प्रेफर करता हूं इसको 30 से 50% के बीच पर रखना, मैं 30 ही लेके इसको चलता हूँ। इट डिपेंड, देखिए अगर कभी आपकी कन्विक्शन ज्यादा आ रही है स्टॉक में तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हो कि यार मेरा ब्रेक इवन नीचे ही रहे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, अदरवाइज मैं 30 लेके चलता हूँ। 30 इज गुड, है ना। अगर आप एक सिस्टमेटिक करना चाह रहे हैं तो 30। नाउ थर्ड पॉइंट इज एमटीएम कवरेज। ये क्या मतलब है ना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको बहुत ध्यान से समझना। देखो एमटीएम कवरेज का मतलब क्या है, जैसे कि मानिए मैंने ये ट्रेड बनाया, ओके, है ना, मैंने ये ट्रेड क्रिएट किया। अब इसमें मैक्स लॉस क्या है आपका 7300 का मैक्स लॉस है अप्रोक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे होता क्या है ना, क्या ये 7300 का लॉस, अगर मान लीजिए रिलायंस कल ही खुल गया 4% ऊपर, तो क्या ये लॉस पूरा आ जाएगा हमको? नहीं, हमको कितना आएगा, हमको 3-4 का ही लॉस दिखेगा स्क्रीन पे। तो ये जो एमटीएम कवरेज है ये आपको ये कैलकुलेट करके बताता है। यहाँ पे आपको क्या इनपुट देना है मैं समझाता हूँ। ये आपको पूछ रहा है कि व्हेन मार्केट गोज टू ब्रेक इवन, कि जब आपका रिलायंस ब्रेक इवन पे आ जाएगा तो आप क्या चाहते हैं कि इस लॉस का कितना परसेंटेज आपको एज अ प्रॉफिट स्क्रीन पे चल रहा हो। जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, अभी मेरे को दिखा रहा है कि अगर यहीं पे आ गया तो 2500 के आसपास का लॉस दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या चाहूंगा, 7300 का 2500 कितना होता है, नॉट इवन 30% आई गेस, है ना। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है 70, यानी कि मैं चाहता हूं अगर मेरा मैक्स लॉस है 10,000 रुपीज का, मैक्स लॉस अगर मान लीजिए आपका है 10,000 रुपीज का, तो उस कंडीशन में 7,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको हो जाएगा अगर आपका स्पॉट ब्रेक इवन को टच कर लेता है तो, है ना। जो आपका कवर्ड कॉल स्प्रेड है उसका ब्रेक इवन जैसे ही स्पॉट टच करेगा उस टाइम पे आपको इक्विटी में इतना प्रॉफिट चल रहा होगा, ये चीज हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने देखा कि 7,000 समथिंग का आपका मैक्स लॉस है, तो जब आप इसे 70 कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये आपको इक्विटी इस तरीके से बाय करवाएगा कि आपका मिनिमम प्रॉफिट 5,000 रुपीज का हो रहा हो जब रिलायंस अपने ब्रेक इवन को टच करे, ठीक है। और ब्रेक इवन कहाँ है, वो इससे हमको पता लग रहा है 1625 को जब रिलायंस टच करे तो मिनिमम आपका प्रॉफिट 5,000 हो रहा हो। ये कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे डाल दिया, समझ गए। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम सीधा कर देंगे इसको कैलकुलेट, और ये हमको बताएगा, देखिए ये आपको बता रहा है कि आपका रिक्वायर्ड शेयर 500, वो तो है कि हमारा जो लॉट साइज है वो यहाँ पे आ जाता है, मैक्स जो होता है। ब्रेक इवन प्राइस आपका 1625 का है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपका मैक्स लॉस 7350 का है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा लंप सम कैपिटल और स्टैगर्ड कैपिटल, ये दो चीजें यहाँ पे दिख रही है। देखिए इसका क्या मतलब है, लंप सम कैपिटल का मतलब है कि इफ यू वांट कि मुझे स्टैगर्ड बाइंग नहीं करनी, मैं आज ही कंप्लीट बाइंग करना चाह रहा हूं, तो आप सिंपल ये पूरा अमाउंट से बाय कर सकते हैं। दैट्स वो सिंपल एक कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी बन गई। यानी कि कवर्ड कॉल में क्या होता था, आपको रिलायंस 7.5 से 8 लाख का बाय करना पड़ता था, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2,30,000 का आप रिलायंस बाय कर लीजिए और ये स्प्रेड बना लीजिए, बन गया आपका कवर्ड कॉल, कोई इशू नहीं है ना। अब आपको वो कॉल का प्रीमियम इजिली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे ये कंप्लीट नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है रिलायंस थोड़ा ऊपर जाए देन वो फेड अप होने लगे या वो साइडवेज हो जाए, तो आप बोलते हैं कि मैं स्टैगर्ड वे में बाय करूंगा, यानी कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर आएगा मैं वैसे वैसे बाय करूंगा। तो ये आपको बता रहा है स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी कैसे है। जैसे ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेप जो है वो है 1575, करंट प्राइस पे आप 51 क्वांटिटीज बाय कर लीजिए। जैसा कि हमने अपने कैलकुलेटर को बोला था कि मैं 30% इनिशियली ही डालना चाहता हूं, तो 30% ऑफ दिस स्टैगर्ड बाइंग वो आपसे पहले ही स्टेप में लगवा देगा 80,000 रुपीज। तो 51 क्वांटिटी ये कह रहा है कि आप आज ही बाय कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे बाय 51 क्वांटिटी। तो इस तरह से ये बोल रहा है कि आप ट्रेड को इनिशिएट करो। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाए, 1586 हो तो 30 और कर लेना, 97 हो तो 30 और कर लेना, 1608 हो तो 30 और कर लेना, 20 हो तो 30 और कर लेना। ये आ गया आपका प्रॉपर स्टैगर्ड बाइंग। अब इसके अलावा ये क्या बता रहा है, एवरेज बाइंग प्राइस। जब आप ये सारा इन प्राइस पे कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एवरेज बाय लगभग इस रेट का आएगा। टोटल शेयर्स जो आपके पास हो जाएंगे वो इतने हो जाएंगे, और जो मैंने इक्विटी समझाया था आपको 7,000 में मिनिमम 5,000 का प्रॉफिट आएगा। तो ये वही दिखा रहा है कि मिनिमम एमटीएम जो होगा इक्विटी का ब्रेक इवन आने पे 5,200 आपका चल रहा होगा। और आपको पता है कॉल स्प्रेड में तो मैक्स लॉस 7,500 है जो कि आने वाला है नहीं, ब्रेक इवन पे आते ही तो वो आएगा नहीं। अगर मान लीजिए डेज लग गए 15-20, तब तो मुझे नहीं लगता कॉल के स्प्रेड में आपको 1,000 से भी ज्यादा लॉस हो रहा होगा, बट ये आपको उस टाइम पे 5,000 का प्रॉफिट जरूर देगा।
ठीक है ना। तो ये है पूरा कैलकुलेटर जिसको आप बहुत ही इजीली अपने लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट बाइंग करनी है तो ये कैपिटल आज ही बाय कर लीजिए करंट रेट पे, नहीं तो स्टैगर्ड बाइंग के लिए ये आपका कंप्लीट प्लान यहाँ पे आ रहा है। तो आई गेस समझ में आया होगा कि ये यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस कैलकुलेटर। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे डालूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि ये तो हो गया स्ट्रेटेजी क्रिएशन का पार्ट। हमने समझ लिया कि भैया हमने क्रिएट कैसे करना है अपना स्ट्रेटेजी, ठीक है, और हमने समझ लिया कि हमारा ऐप काम कैसे करने वाला है। ओके, अब हम चलते हैं सीधा, और अब मैं आपको एक लाइव स्ट्रेटेजी सिमुलेट करके दिखाता हूं सेम एग्जांपल पे विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर। ओके, तो चलो अब हम आ गए हैं सिमुलेटर में। एग्जांपल में अगेन रिलायंस का ही ले रहा हूं। तो हम स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहे हैं फॉर दिस दिसंबर। हमने प्रीवियस मंथ का देखते हैं हम पहले मंथ में कैसा होगा। तो आपको नवंबर में स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है। कब करनी है, जैसा कि मैंने समझाया था, लगभग 40 DTE पहले करनी होती है। तो उसका कैलकुलेशन कैसा होता है, आप देख लीजिए। एक्सपायरी, नवंबर की एक्सपायरी कब है, 25 को है। तो इससे एक वीक पहले आपको ट्रेड डाल देनी है, सिंपल। नवंबर की एक्सपायरी थी 25 को, जो कि आज का ट्यूसडे को होती है। उससे एक वीक पहले 18 तारीख को आपको ये ट्रेड अपनी क्रिएट कर लेनी है। मैं लगभग 10 बजे मान के चल रहा हूँ, आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स्ड कुछ भी नहीं है। ओके, तो देखेंगे आप 42 डेज, तो लगभग 40 DTE के आसपास ही आप रहेंगे। करना क्या था, जैसे मैंने बताया था, 15 के आसपास रिलायंस उस दिन चल रहा था। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1550 सेल करता हूँ, 70 बाय करता हूँ और चेक करता हूँ। तो आप देखेंगे कितना ब्रेक इवन आ रहा है, 2.8 का। मैक्स प्रॉफिट भी मेरा 3000 का है, यानी कि ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फैक्टरी, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। ओके, अब यहां पे मैं एक छोटा सा डाउट क्लीन कर लेता हूं। आप अगर चाहते तो ये भी बना सकते थे, है ना, सॉरी, है ना, ये भी क्रिएट कर सकते थे। इफ यू वांट, आप 1570 सेल करके 1590 बाय करते तो ये भी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। बट हमने आगे क्यों करा, पीछे क्यों करा, इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। देखो, ये डिपेंड करता है आपके अपने व्यू के ऊपर। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं नहीं चाहता जल्दी से अपना कैपिटल लगाना, देखो बात समझो, जो आप स्टैगर्ड बाइंग करेंगे वो 1575 का अगर ब्रेक इवन है तो इससे पहले ही सारी आपकी बाइंग कंप्लीट हो जाने वाली है। तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि यार मुझे ना जल्दी जल्दी से बाइंग नहीं करनी स्टैगर्ड, मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आराम से बाइंग करूं लेट, तो आप दूर जाके इस ट्रेड को बनाइए। आप सिर्फ 2000 का क्रेडिट लीजिए और आप और दूर भी आ सकते हो। आपने 1580 सेल किया, 1600 आप ऐसे बना लो इसको और दूर जाके, ठीक है। यानी कि आप चाह रहे हो कि मैं ज्यादा इक्विटी बाय ना करूं, तो आप उतना दूर चले गए। बट अगर ऐसा है कि आपको कैपिटल का कोई इश्यू नहीं है, यू कैन इजिली इन्वेस्ट 2.5-3 लाख रुपए, तो आप इसको करीब से भी बना सकते हो। और होता क्या है ना, ऐसा नहीं है कि आप इस स्ट्रेटजी को सिर्फ एक स्टॉक में कर रहे हैं, आप मल्टीपल स्टॉक्स में कर रहे हैं। तो इट डिपेंड अपॉन योर व्यू। किसी स्टॉक में आपका व्यू भी आएगा कि यार यहाँ पे मैं अभी रिस्की लगता है, मैं इतनी जल्दी अगर ये ऊपर आया तो ही पैसा लगाना चाहता हूँ, इतनी जल्दी नहीं लगाना चाहता, तो उसमें आप दूर से बनाइए। कहीं आपको लगेगा कि यार ये स्टॉक सही लेवल पे है, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, तो उसमें आप थोड़ा करीब से बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाना होगा। मैं जनरली इसको लगभग 3% 2% इसी रेंज में लेके चलता हूं। तो मैं अभी 1550 सेल करके 1570 बाय कर रहा हूं। 3000 का मेरा प्रॉफिट है मैक्स, 6000 का मेरा मैक्स यहाँ पे लॉस है। अब 1514 पे मार्केट चल रहा है, तो अब हम आ जाएंगे अपने टूल में और हम देखेंगे हमें क्या करना है। तो मार्केट चल रहा है 1514 पे, लॉट साइज अगेन 500 का है, एक ही लॉट में हम काम कर रहे हैं। हमने जो सेलिंग किया है वो किया है 1550 पे और 1570 पे हमने बाय किया है। 1550 पे सेलिंग है एट अराउंड 25 रुपीज, है ना, और 1570 पे बाइंग है अराउंड 18। 1570 पे बाय है अराउंड 18.2। ठीक, तो ये हमारी एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बन गई। ये हमारी सारी कैलकुलेशंस है। ओके, और हमने क्या किया, मैं 5 स्टेप 30 और 70, मैं यही आइडियल कंडीशंस लेके चलता हूं, आप भी लेके चल सकते हो। और मैंने किया सीधा कैलकुलेट। तो ये मेरे को क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है अगर आप आज ही कंप्लीट इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप 2,32,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपकी पूरी स्ट्रेटेजी सेव हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे स्टैगर्डली बाय करना है, तो आपको टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट लगभग 2.5 लाख का है। इनमें इतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, छोटा सा ही डिफरेंस होता है। मैक्स लॉस आपको आप वेरीफाई कर सकते हो, वो बिल्कुल सेम दिखाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं बाइंग। ये बोल रहा है 1540 पे आप 52 क्वांटिटीज बाय कर लीजिए। तो मैं आया, मैंने करा बाय कितना, 52 क्वांटिटीज, दैट्स इट। ठीक है, अभी एमटीएम पे कंफ्यूज मत होना, ये कैश को भी सेटल करके बता रहा है। मैं आ गया अपनी पोजीशंस पे। ठीक है, अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं आगे, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, हमें क्या करना है, 23 आ जाए तो 30 क्वांटिटीज और बाय कर लीजिए, है ना। अभी हम इसमें ये वाला साइड लेके चल रहे हैं।
रिस्क कहाँ होता है, रिस्क इसमें डाउन साइड में है, कहाँ पे, वो भी इक्विटी का रिस्क है, ठीक है। आपकी इक्विटी जाएगी जो कि आप होल्ड कर सकते हैं, ओके, जैसा हम कवर्ड कॉल में जनरली करते हैं, तो कोई रिस्क इसमें नहीं आता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे। हमें सिंपल सा काम कब करना है, 15:23 पे हमें डिसीजन लेना है, तो मैं 1 आवर करके बढ़ लेता हूँ, 20:22 हो सकता है बीच में भी आया हो, बट फॉर दिस सिमुलेशन मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, है ना, बट वो कभी भी आया हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 23 आएगा तो हम बाय कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे कहीं 23 आया होगा, तो हम इसको सिंपली यहीं पे कहीं हम बाय कर लेते हैं 23.8 पे। कितनी क्वांटिटीज बाय करनी है, 30 क्वांटिटीज मेरे को यहाँ पे बाय करनी है, तो मैंने करा 30। आप क्या कर सकते हैं ना, आप इसके जीटीटी ऑर्डर्स लगा के रख सकते हो टर्मिनल, ओके, कि आपने जैसे करा और आपने ये सारे लेवल्स पे जीटीटी लगा के रख दिया, तो आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करेगा। 30 क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे, और आप देखेंगे परचेस कर ली एट 1523.8, थोड़ा बहुत चलता है एक आध रुपये ऊपर नीचे। अब अगली जो बाइंग आएगी वो 1532 पे आएगी, तो हम यहाँ से 1 आवर आगे बढ़े, 26, 1 आवर आगे 1517, है ना, अभी हम वहीं कहीं चल रहे हैं, मार्केट थोड़ा नीचे आया है, बिग डील, हम सीधा एक दिन आगे बढ़ते हैं, ओके। तो 1532 पे बाइंग करनी थी, मैं 1 आवर करके बढ़ना पड़ेगा, मूव आया है बीच, राइट। तो नेक्स्ट डे ओपनिंग के आसपास कहीं आपको 1532 का लेवल मिला है, ओके। अभी मैं इसको बढ़ाता हूँ 5 मिनट्स, यहाँ पे देखेंगे आप 1531.8 के आसपास है, तो अगेन आपको यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज बाय करनी है, अराउंड 30 क्वांटिटीज आपको यहाँ पे अगेन बाय करनी है 1532 पे। अब मैंने यहाँ पे वापस से 30 क्वांटिटीज 1532 पे मैंने यहाँ पे लगभग बाय कर ली है, मैं इसको 32 कर देता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, राइट। अब आप देखेंगे हो क्या रहा है ना, ये जो अपसाइड का लॉस था ना, ये वाला जो रीजन था ना छोटा सा, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी कि अब आपको ऊपर कोई लॉस ही नहीं है कवर्ड कॉल में, और कितना ही बड़ा गैप अप गैप डाउन हो उससे आपको कोई रिस्क नहीं आने वाला। गैप डाउन में तो आपकी इक्विटी आपके पास होल्डिंग पर रहेगी, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अपसाइड में आप देख सकते हैं प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा है, तो इस स्ट्रेटजी में कोई रिस्क नहीं है, ब्लैक स्वान वाला कोई रिस्क इस स्ट्रेटजी में नहीं आता। हाँ, डाउन साइड का कैसे प्रोटेक्शन करना है वो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, जैसा मैंने बताया था टॉपिक्स के अंदर। अभी हम वापस से बढ़ते हैं आगे, अगला डिसीजन अब हमको कब लेना है, 32 पे हम बाय कर चुके हैं, नेक्स्ट डिसीजन 41 के आसपास आएगा, ओके। हम बढ़े नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे कहीं बीच में 41 आ गया होगा, तो मैं वापस से बाय करता हूं, और मैं यहाँ पे 30 क्वांटिटीज अगेन 1541 का रेट मैं डायरेक्टली ही डाल देता हूँ, ठीक है ना, मैंने 1541 पे 30 क्वांटिटीज अगेन बाय कर ली। अब आप देखेंगे कंप्लीट लॉस अपसाइड का खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ, और लास्ट बाइंग 1550 के आसपास होनी है, तो हम बढ़े 1 आवर आगे। यहाँ पे क्या है ना, मूव आया अपसाइड का, तो इसलिए हमारी बाइंग जल्दी जल्दी आ गई, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग हम 1550 के आसपास आ चुके हैं, 49.60, तो 1 रुपये इससे इतना डिफरेंस नहीं है, हो सकता है वो ट्रिगर भी हुआ होगा। तो यहाँ पे हम अगेन अपना लास्ट 30 क्वांटिटीज बाय कर लेंगे। अब हुआ क्या, हम कंप्लीटली इन्वेस्ट हो चुके हैं, जो टोटल अमाउंट था वो हमारा इन्वेस्ट हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब बस हमको ये मार्केट अप डाउन करता रहेगा, कोई एमटीएम फ्लक्चुएशन पे कुछ बिलीव नहीं करना है, आप बस आगे चलते रहेंगे। आपका एग्जिट डेट जब आएगी तो आप एग्जिट कर लेंगे, जो कि 22 दिसंबर के आसपास होगी, है ना। 30 को आपकी एक्सपायरी है, तो 22 से 23 के बीच आपको इस ट्रेड को एग्जिट करना होगा। हम सीधा यहाँ से नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। कई बार आप, अगर आपको प्रॉफिट मान लीजिए 5-6,000 आया, यू वांट टू एग्जिट, तो आप कर भी सकते हो, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप एक बास्केट पे काम करेंगे, मान लीजिए आप 8-10 स्टॉक्स पे काम कर रहे हैं, तो आप इजीली अपने हिसाब से भी इसको एग्जिट कर सकते हैं। मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि मैं होल्ड करके ले जाऊँ उसको, राइट, क्योंकि रिस्क नहीं है मेरा कुछ उसमें, है ना। अभी आप देखेंगे जैसे मार्केट नीचे आया तो कोई इशू नहीं है, मैं अपनी इक्विटी तो होल्ड कर सकता हूँ, मैं अपने कवर्ड कॉल के स्प्रेड में प्रॉफिट बुक कर लूंगा, है ना। नेक्स्ट डे 4 दिसंबर 5 दिसंबर, यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही है, तो मैं एक बार डायरेक्टली इसको 22 पे ले आता हूँ, है ना। तो देखिए मैं 22 पे आ गया, लगभग सुबह वही 10 बजे के आसपास। तो आप देखेंगे वापस आपका यहाँ पे प्रॉफिट लगभग 4000 इस पॉइंट पे चल रहा है, और ये आपकी एग्जिट डेट है। इसके बाद आप इस ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते, मंडे टू ट्यूसडे यही आपको ये ट्रेड एग्जिट करनी है। तो आप क्या करेंगे इस पॉइंट पे, यू विल जस्ट एग्जिट दिस ट्रेड। आप आए, मार्केट खुली 10 बजे के आसपास, आपने देखा आपका प्रॉफिट चल रहा है लगभग 3-4,000 रुपीज, और आपने पूरी ट्रेड इस पॉइंट पे एग्जिट करी। क्यों एग्जिट कर रहे हैं उसका रीजन समझो। मैं अभी यहाँ पे कैश को हाइड करता हूँ। आप देखो जो आपका स्प्रेड है ना, वहां पे आप लगभग 3-4,000 रुपीज का लॉस देख रहे हैं। मैक्स लॉस इसमें 6500 का है। अगर मार्केट हल्का सा रिवर्स हो जाती है मानिए, तो आपका बहुत बेनिफिट होगा।
बट अगर नहीं होती है और वो इसी रेंज में कहीं रह जाती है हल्का सा, तो होगा क्या ना, आप यहाँ पे बहुत स्पीडली अभी पैसा लूज कर लेंगे, जो बचा हुआ आपका 2.5 थाउजेंड है। हम नहीं चाहते हम इस पैसे को इजीली लूज करें, क्योंकि हमारे पास इक्विटी में अच्छा प्रॉफिट आ चुका है। तो जब आप ओवरऑल प्रॉफिट अपनी ट्रेड का देखेंगे तो आपके पास अराउंड 4000 का प्रॉफिट हो चुका है। देन यू कैन एग्जिट दिस ट्रेड वेरी इजीली, है ना। तो फिर आप ये पूरा ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, सीधा इस पूरी ट्रेड को ही आप यहाँ पे एग्जिट कर देंगे एट दिस डेट, ओके। उसके बाद यू कैन अगेन इनिशिएट फॉर नेक्स्ट मंथ। फिर आप 22 तारीख आ चुकी है आपकी, तो आप क्या करेंगे, अब आपको जनवरी के लिए ट्रेड क्रिएट करनी है। तो कैसे ट्रेड क्रिएट होगी, वेरी सिंपल, जैसा मैंने बताया था पहले। थोड़ा सा इनको रिफ्रेश करते हैं, लिक्विडिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। हाँ, 10 बजे के टाइम पे ट्रेड हुआ है। तो जो स्ट्राइक 1600 1620, तो हम 1620 सेल करते हैं और हम 1640 बाय कर लेते हैं। अगेन आप ये ट्रेड आपको मिल गई, आप इस ट्रेड को वापस से डाल के फिर आप चेक करेंगे अपनी कैलकुलेशन में कि मुझे आज कितनी इक्विटी लेनी है। फिर आप थोड़ी सी इक्विटी लेके देन अगेन आप इस ट्रेड को इनिशिएट चालू रख सकते हैं। तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको ये ट्रेड बनानी है, कैसे हमको इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो हमने बात कर ली अभी तक अबाउट स्टेप्स टू क्रिएट, अंडरस्टैंडिंग द ऐप, हमने सिमुलेशन कर लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, हाउ टू मैनेज द रिस्क एसोसिएटेड। मैं जानता हूं अभी आपने सिमुलेशन देख के सोचा होगा कि यार ये तो चलो गुड केस है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया है तो हमको अच्छा प्रॉफिट आया, बट व्हाट इफ मार्केट फॉल्स डाउन, रिस्क हम इसमें कैसे अपना मैनेज करेंगे। तो चलिए हम सीधा रिस्क की बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी में। तो इस स्ट्रेटेजी के जो रिस्क है ना उसको पहले समझते हैं। इस स्ट्रेटेजी में दो रिस्क हैं। नंबर 1 रिस्क इज इक्विटी का रिस्क है आप, ठीक है, कि आपकी इक्विटी ही अगर परफॉर्म नहीं करी तो मतलब आपका शेयर ही खत्म हो गया, आपने आइडिया ले लिया था ना, यस बैंक ले लिया था, वो आपका एक इक्विटी का रिस्क होता है। इसको कैसे हम सेव करते हैं ना, समझो। इसको सेव करने का तरीका होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई करो। कभी भी ऐसा नहीं करना है, मान लीजिए आपके पास टोटल कैपिटल है, आप एक स्मॉल कैपिटल पे काम कर रहे हैं, आपने 6 to 8 लाख रुपीज आपके पास है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप ये स्ट्रेटेजी करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड कर दीजिए उस 6 to 8 लाख को 3 से 4 स्टॉक्स के अंदर, और आप 3 से 4 स्टॉक्स में ये स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। अगर 6 लाख की कैपिटल है तो आप 3 स्टॉक्स में बहुत इजीली कर सकते हैं, 4 स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, क्योंकि हमेशा सारे स्टॉक्स में एंट्री आए चांसेस कम होते हैं, ओके। इसका सॉल्यूशन क्या था, एक तो मैंने बता दिया आपको डाइवर्सिफाई। सेकेंड सॉल्यूशन क्या होता है ना, अगर आप इक्विटी में लॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब कई बार ये भी होता है कि आपका इक्विटी सिलेक्शन अच्छा नहीं है, आपको कंपनी रीड करना नहीं आता, फंडामेंटल समझ में नहीं आते। तो ऐसे कंडीशंस पे यू कैन स्टिक विद इंडेक्सेस। आप चाहे तो इस स्ट्रेटेजी को इंडेक्स में भी कर सकते हैं। दिस स्ट्रेटेजी इज आल्सो एप्लीकेबल इन इंडेक्सेस, ठीक है। इंडेक्स में बाइंग क्या करेंगे, बस हम उस पॉइंट पे निफ्टी 20 को हमें बाय करना होगा, ठीक है ना। हमको उस पॉइंट पे निफ्टी 20 को बाय करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लेते हैं आप निफ्टी के अंदर ट्रेड बनाते हैं, तो आप क्या करेंगे ना, स्पॉट में आप निफ्टी का प्राइस डालेंगे, मान लीजिए 26,180 रेट चल रहा है। लॉट साइज जो भी आपने कॉल सेल करी है, अभी करंटली जनवरी में 65 का लॉट साइज चल रहा है। फिर आप यहाँ पे अपनी स्ट्राइक डाल देंगे, मान लीजिए आपने 26,500 सेल करा है, आपने 26,800 बाय किया है, इसको आपने सेल कर दिया है 200 पे, इसको आपने बाय कर लिया है 100 पे, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। और आपने किया कैलकुलेट, ये आपको बता रहा है अभी, क्योंकि रेट सही नहीं डाले मैंने इसलिए इस तरीके के दिखा रहा है, बट ऑल राइट, है ना। अब आपको करना क्या होगा ना, जब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको बोल रहा है, उस टाइम मान लीजिए यहाँ पे लिखा आ रहा होगा 50,000 की बाइंग, है ना, इतनी क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी तो निफ्टी की बता रहा है, ये 20 की तो क्वांटिटी है नहीं। तो आप उस पॉइंट पे क्या करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा, मान लीजिए अमाउंट आ रहा है 50,000 रुपीज, तो आप क्या करेंगे 50,000 डिवाइड बाय निफ्टी 20 का प्राइस 300 के आसपास होगा अभी, तो 166 क्वांटिटी आपको निफ्टी 20 की बाय कर लेनी है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो बाय यूजिंग ETFs ऑल्सो, ठीक है। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा, ये बड़ा बेसिक सा है ना। इक्विटी इंडेक्सेस के अंदर भी आप इसको इजीली काम कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि स्टॉक्स में आई भी ज्यादा होती है, तो आप टॉप कंपनीज ले सकते हैं। टॉप कंपनीज से मेरा मतलब क्या है, टॉप कंपनीज ऑफ इंडेक्सेस, यानी कि निफ्टी 50 की टॉप 2-3 कंपनीज, बैंक निफ्टी की टॉप 2-3 कंपनीज, या फिर अगर आप मिड कैप में काम करते हैं तो मिड सेलेक्ट की टॉप 2 कंपनीज 3 कंपनीज। इस तरीके से आप अपना इक्विटी बना सकते हैं, तो वहां पे आपको बड़ा रिस्क नहीं होता है, वो आपका रिस्क, इक्विटी वाला रिस्क कहीं हद तक खत्म होता है। देखो रिस्क जीरो तो कहीं भी नहीं होता, बट आप उस रिस्क को बहुत हद तक मिटिगेट कर सकते हैं। तो आई गेस ये चीज तो क्लियर हुआ होगा। सेकेंड जो रिस्क होता है वो होता है मार्केट फॉलिंग का।
है ना, कि आपने कुछ ऐसा ट्रेड बनाई हुई है और मार्केट ही बेयर मार्केट में चला गया, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आप 20% निफ्टी फॉल हो गया था। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हमको क्या करना होता है, मैं ऑलरेडी इस कंडीशन के लिए आपको एक हेजिंग रेडी रखनी होती है ऑलवेज। ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं, और हेजिंग के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं कि कैसे हेजिंग करना होता है। आप देखेंगे यहाँ पे, ये एक वीडियो है पोर्टफोलियो हेजिंग का, आप इस वीडियो को देखिए, ये आपको बताता है कि आपको कैसे हेज करना है। ओके, तो मान लीजिए आपने अगर बाइंग करी है और आपके पास मान लेते हैं टोटल बाइंग हो चुकी है, आपने पोर्टफोलियो बनाया है, इनिशियली मान लीजिए 2 लाख की ही बाइंग हुई है, तो कोई हेज करने की जरूरत नहीं है। आपकी कैपिटल मान लीजिए 6 लाख या 7 लाख रुपीज है, आपने 2 लाख की बाइंग करी, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लेते हैं कि अगले 1 महीने में आपके पास मार्केट ऊपर गई और काफी सारी बाइंग होकर पूरा आपका 6 लाख का पोर्टफोलियो बन चुका, पूरे 6 लाख रुपए आपके डिप्लॉय हो गए, अब आपको थोड़ा डर लग रहा है, आप थोड़ा हेज करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट पे आप इस जो मैंने वीडियो दिखाया उसको देखेंगे, वहां पे एक टूल भी है, उसमें आप अपनी कंप्लीट शेयर्स की डिटेल डालिए, वो आपको ये बता देगा कि आपको कितने निफ्टी के लॉट परचेस करने हैं, सो दैट आपकी कंप्लीटली हेजिंग हो जाए। तो आप एक लॉन्ग टर्म में 1 साल बाद निफ्टी का एक पुट ले लीजिए, हो सकता है वो आपको 15-20 हजार रुपए का जो भी पड़ेगा वो आपको कंप्लीटली हेज कर लेगा। ठीक है, उससे आप हेजिंग कर सकते हैं अपनी, राइट। तो आई गेस ये रिस्क जो इस स्ट्रेटेजी के हैं वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। एक जो थर्ड रिस्क होता है ना, वो होता है रोलिंग का। ये भी लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को रिस्क लगती है रोलिंग में। यानी कि मान लीजिए आपने इक्विटी ली, ठीक है, और मार्केट फॉल कर गया, है ना, मार्केट आपके प्राइस से 5% नीचे आ गया, ऊपर आया ही नहीं, तो आपके पास मान लेते हैं 1 लाख का रिलायंस पड़ा हुआ है और मार्केट नीचे आ चुकी है 5%। उस कंडीशन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी ट्रेड आपने इनिशियली बनाई थी, जो भी ट्रेड आपने इनिशियली बनाई थी, सेम ट्रेड आपको रेप्लिकेट कर देनी है। मान लीजिए आपने इनिशियली 1620 सेल किया था, 40 बाय किया था, 1 लाख मतलब 80 हजार रिलायंस बाय किया और रिलायंस गिर गया, कोई बात नहीं, गिरने के बाद आप जैसे ही 20-22 तारीख आएगी जनवरी की, आप इसको एग्जिट करेंगे और नेक्स्ट मंथ में वापस 1620 सेल 1640 बाय कर लेंगे। प्रीमियम जो भी मिल रहा हो उससे फर्क नहीं आता, जो भी प्रीमियम मिल रहा हो उस प्रीमियम पे आप सिंपल सेलिंग और बाइंग कर लेंगे, और स्टैगर्ड बाइंग जो आपके पास पहले से लेवल आए थे वही लेवल आपके रहेंगे। आपको सिंपल ये ट्रेड उठा के रोल ओवर कर देनी है। कई बार ऐसा होगा कि रोल ओवर में प्रीमियम नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, अब फिर आपको उसमें कोई ट्रेड क्रिएट नहीं करनी है, आप उस होल्डिंग को रखे रहिए। हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद मार्केट वापस ऊपर आए तो वो होल्डिंग भी ऊपर आएगी आपके कॉस्ट के आसपास, तब जैसे ही वो कॉस्ट के आसपास आए तो अगेन आप अपनी फिर ये स्प्रेड क्रिएट कर देंगे जब आपको यहाँ पे प्रीमियम मिलने लगेंगे। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये था बड़ा बेसिक, मैंने आपको रिस्क सारे यहाँ पे क्लियर कर दिए। ओके, हमने बात कर ली अपने सारे रिस्क की, 3 तरीके के रिस्क, और मैंने वो सारे आपको समझा दिए कि रोल डाउन जब आपको करना हो तो कैसे करना है, सेम आपको वही स्ट्राइक पे जाके अपना ट्रेड क्रिएट कर देना है। तो रिस्क वाला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अबाउट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कि मैं रिटर्न्स कैसे बढ़ाऊं। चलिए ठीक है, मेरा रिस्क मैंने कंपेयर वो कर लिया, बट जैसा कि आपने रिलायंस में देखा, अगर मेरी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट लग जाती है और मेरे पास सिर्फ 4000 रुपीज आ रहे हैं, ऐसे ये 2% है, बट चार्जेस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको लगेगा कि यार मैं 1-1.5% कमा रहा हूं, मैं इसको इंक्रीज कैसे करूं, हाउ टू इंक्रीज। बहुत सिंपल, आपको चूज करने हैं हाई आईवी स्टॉक्स, ट्राई टू चूज हाई आईवी स्टॉक्स, यानी कि जो मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक है टॉप मार्केट कैप में जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत बेटर परफॉर्म करती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे कि मान लेते हैं रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, नेक्स्ट मंथ रिलायंस का रिजल्ट है, तो आप इस ट्रेड को क्रिएट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि वहां पे आपको प्रीमियम अच्छे मिलेंगे, तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई ट्रेड, कोई कंपनी ऐसा है जिसमें कोई न्यूज है या उसमें कोई सडन बड़ा फॉल आया है, बट आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पे बिलीव है, इन्फोसिस में जैसे अभी हुआ था, कुछ कंपनीज में होता है, तो वहां पे भी आप इस ट्रेड को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली मैं आपको ले चलता हूं स्कैनर में और मैं बताता हूं वहां पे आप कैसे स्कैन कर सकते हो हाई आईवी स्टॉक्स को। आपको सिंपली आ जाना है सेंसिबल के इस ऑप्शन चेन में, यहां पे आप जाएंगे ना तो एनालाइज करके एक स्क्रीनर का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। आप स्क्रीनर पे आएंगे, यहां पे आप देख रहे हो ये ऑल सेक्टर्स, पूरे एफएनओ स्टॉक्स में एटीएम आईवी दिखा रहा है, इस पे आपको बस क्लिक करना है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो आप देखो सबसे ज्यादा आईवी अभी आइडिया की है, बहुत प्रीमियम मिल रहे हैं, बट मुझे अगर कन्विक्शन नहीं है उस स्टॉक पे फंडामेंटली, तो मैं नहीं बाय करना चाहता। मान लेते हैं आपको बीएसई अच्छा लगता है, तो आप बीएसई को यहाँ पे लेके चल सकते हैं। अगर आप बीएससी को लेके चलेंगे तो क्या होगा ना, बहुत बड़े प्रीमियम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी आप देखें मैं चलता हूं स्ट्रेटेजी बिल्डर, मैं आपको बीएससी में बना के दिखाता हूं कि कितने बड़े प्रीमियम्स
हमको मिलते हैं BSE ऑप्शन चेन नेक्स्ट मंथ 2733 पे मार्केट चल रहा है। ऑब्वियस ही बात है, हाई आईवी मतलब रिस्क भी है उस कंपनी में, बट इट्स ऑल राइट। अगर हम क्रिएशन करें तो कैसे बनेगा, देखिए मैं 2900 सेल करता हूं और अगर 3000 बाय करता हूं तो ये नहीं बन रहा है। हम 29 सेल करते हैं, 2950 बाय करते हैं। ओके ठीक है, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट्स का लिक्विडिटी होगा, बट इट्स ऑल राइट। अब आप देखो 6% का ब्रेक इवन है, 5000 का आपको मैक्स प्रॉफिट मिल रहा है और आपका मैक्स लॉस, इससे कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हम कवर कर लेंगे। जब आप इसको स्ट्रेटेजी में डाल के चेक करेंगे ना, अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ 2733, तो 2733 आई गेस 375 है, तो 375 एक लॉट में हम काम कर रहे हैं। हमने कॉल सेलिंग करी है 2900 की, 2900 एट 70 और 2950 को 56 पे बाय किया है। 2950 को 56 पे बाय किया है, इसको हमने 70 पे सेल किया, राइट? 70 एंड 56, ओके, एक आध पॉइंट चलता है। और ये हमारे स्टेप हो जाएंगे, मैंने किया कैलकुलेट। तो आप देखिए सिर्फ 2 लाख रुपीज अगर आप आज ही लगाते हैं तो ये आपको कवर्ड कॉल में ही 5000 का रिटर्न दे रहा है। अगर आप स्टैगर्ड बाइंग में भी जा रहे हैं तो 2.5 लाख का मैक्स इन्वेस्टमेंट होगा आपका, बट आपकी रिटर्न्स बहुत बड़ी है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आया ना, तो आपको इक्विटी में तो प्रॉफिट मिलेगा, बट ये कवर्ड कॉल आपको लॉस नहीं देती क्योंकि इसमें डीके भी बहुत तेजी से होता है, तो इनमें प्रॉफिट्स बड़े मिलते हैं। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा, रिटर्न बढ़ाने के लिए ट्राई टू गो विद हाई आईवी स्टॉक्स, है ना। आप हाई आईवी स्टॉक्स में जाके इजिली काम कर सकते हैं, रिटर्न्स आपको बेटर मिलेंगी। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द लास्ट टॉपिक, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। ओके, तो चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूं अबाउट द कॉन्स की प्रॉब्लम्स क्या है स्ट्रेटेजी की। तो देयर आर 2 मेजर प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस करी है। एक तो दिस स्ट्रेटेजी इज नॉट टैक्स एफिशिएंट, उतना बेटरली आप टैक्स एफिशिएंट नहीं कर सकते, बिकॉज होता क्या है, आप इक्विटी में बाइंग कर रहे हैं, आप एफएनओ के अंदर कवर्ड कॉल कर रहे हैं बेसिकली। तो इक्विटी के अंदर जो गेन्स होते हैं वो तो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में चार्ज हो जाते हैं, 20% उसमें टैक्स लगता है, और एफएनओ को आप एज अ बिजनेस इनकम ट्रेड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा टैक्सेशन यहाँ पे हैवी होता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, वो चार्जेस की आती है, क्योंकि इक्विटी के अंदर एसटीटी भी आप पे कर रहे हैं वहां पे यदि, ठीक है ना, तो थोड़ा सा चार्जेस का इशू आता है। जब आप 2 लाख रुपए का कोई सिक्योरिटी बाय सेल करते हैं तो लगभग 400 रुपीज तो आपके चार्जेस में ही चले जाएंगे, ठीक है ना, और फिर आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर आप 20% टैक्स देते हैं। बट एक चीज यहाँ पे फोकस करनी ये है, ये तब होगा जब आपकी इनकम थोड़ी ज्यादा हो। अगर इनकम नहीं है उतनी ज्यादा तो फिर इशू नहीं है ना। अगर इनकम, और ऑब्वियसली बात है, मैंने ये स्ट्रेटेजी किन लोगों को बताया, ये उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम प्रोफाइल कम है, जो अभी छोटे कैपिटल पे काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये इश्यूज उतने बड़े इश्यूज रहते नहीं है। ओके, उनके लिए सिर्फ एक एसटीटी है, बट आई गेस इट इज मैनेजेबल, एसटीटी मैनेज किया जा सकता है। तो ये 2 हैं इनके कॉन्स, जो प्रॉब्लम्स है स्ट्रेटेजी के अंदर, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट दी एडवांटेजेस। देखो एडवांटेजेस क्या है ना, एडवांटेज सबसे पहला तो क्या है कि आपको लो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बहुत हैवी कैपिटल आपको इस चीज के लिए नहीं चाहिए। लाइक अगर आपके पास 6 लाख रुपीज भी हैं, 5 लाख रुपीज भी हैं, तो भी आप स्ट्रेटेजी इजिली कर सकते हैं। 3 लाख है तो भी आप अपनी स्ट्रेटेजी को इजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट लो है। सेकेंड पॉइंट, ये हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी है ना। यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड होता है ना, वो हमेशा हाई मिलता है आपको। क्यों? बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक्स के अंदर आईवी का फिल्टर लगा के काम करें तो आपके रिटर्न बहुत हैवी होंगे। जैसे आपने देखा बीएसई में 5000 का आपको प्रॉफिट दिख रहा था डाउन साइड में। अब आप सोचिए, अगर आपकी सिर्फ एक ही लॉट की बाइंग आई और बीएसई होल्ड कर गया, तो आप 5% तो सिर्फ यहां से कमाएंगे, इक्विटी अलग देगा आपको। तो रिटर्न्स इसमें ना हाई मिलते हैं। जब आप कंपेयर करेंगे ना, अगर आप इसको बैक टेस्ट भी करेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि यार रिटर्न्स इन दिस स्ट्रेटेजी इज हायर देन द बेसिक कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी, ठीक है। थर्ड जो आता है वो आता है कि आप इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से ना हाई रिस्क की स्टॉक में ट्रायल पोजीशंस भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास कैपिटल है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें कुछ स्टॉक मिलते हैं यार जहां पे हमें लगता है, जैसे अभी इंडिगो गिरा, या मानिए कोई स्टॉक गिरा, या मानिए आइडिया ही है, जैसे मानो कोई भी ऐसा स्टॉक है जहां पे हाई रिस्क है बट हाई रिवॉर्ड भी हो सकता है। आप एक वहां पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं छोटे मार्जिन से, तो आप वहां पे 2-3 लाख रुपए का इक्विटी बाय करके इन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक छोटा अमाउंट, अगर आपकी कैपिटल बड़ी है तो ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्प कर सकती है छोटे छोटे ट्रेड्स लेने के लिए। और सबसे बेटर पॉइंट क्या है कि ये सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी है, इसको आप प्रॉपरली कोड कर सकते हैं, इसका प्रॉपर एक एल्गो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाया था ना,
अब कुछ नहीं करना है, आप अगर चाहें तो इस एप्लीकेशन पे आप यहाँ से सीधा, मैंने यहाँ पे पहली बार मैंने एप्लीकेशन गिट के थ्रू बनाया, तो आप गिट में जाके इसका सोर्स कोड देख सकते हैं। आपको अगर वहां से कुछ हेल्प चाहिए, आप इस सोर्स कोड को देख के अपने अपने थ्रू लॉजिक बना के चीजें बना सकते हैं। मतलब ये ब्रोकर पे भी ऑटोमेटिक इजीली इंप्लीमेंट हो सकती है। ओके, तो इट कैन बी इजीली कोडेड। ओके, तो गाइज ये था कंप्लीट वीडियो। आई गेस आपको वीडियो पसंद आया होगा। टूल का लिंक मैं टेलीग्राम पे दूंगा, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और आई गेस वीडियो पसंद आया हो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।